तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, देखो जब हम 10.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर देखो, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक पॉइंट Q है, Q, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, Q। तो कह रहा है इस Q से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट हम बनाएंगे ना, ये वाला, मान लो P, ये 24 सेंटीमीटर लंबा है और कह रहा है कि सेंटर से इस Q की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो अब आपको ये बताना है कि ये OP यानी रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा। तो सुनो, तो गिवन क्या है बेटा, गिवन है PQ 24 सेंटीमीटर और OQ जो है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक चीज देखो, OP क्या है, रेडियस, PQ क्या है, टेंजेंट, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थ्योरम 10.1 के हिसाब से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at point of contact, तो therefore बेटा OP is perpendicular to PQ, that is angle OPQ 90। अब क्योंकि OPQ 90 है तो OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप लिखोगे इन राइट ट्राइंगल OPQ, अब ये रहा P90, तो इस P के अपोजिट OQ हमारा हाइपोटेनियस है, OP हमारा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, और PQ हमारा जो है, PQ क्या है हमारा बेस। तो अब देखो भैया, 25 का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस PQ जो कि 24 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 49, और 49 होता है 7 का। तो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल। और ये क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका MCQ की फॉर्म में आया हुआ है। तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है, एंड द ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पर ये 2 नंबर में आता तो आपको ऐसे पूरा करके देना पड़ता, ठीक है, इसलिए तो मैं तो 2 नंबर के हिसाब से आपको करवाऊंगा। चलो, तो यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट कह रहा है कि दो, अब डायग्राम बना के दिया है, ठीक है, तो मैं डायग्राम में 10.11 करके डायग्राम बना के दिया, तो मैं भी बना देता हूँ। सर्कल है, सेंटर O है, ठीक है, एक ऐसे और ये हमारा ये देखो AP, ये P, ये Q, और यहाँ पे 110 डिग्री दिया है। अब आपसे कह रहा है एंगल PTQ क्या है, तो गिवन क्या है, देखो गिवन दिया एंगल POQ 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री, और पूछा क्या है PTQ, है ना। तो पहले तो देखो थ्योरम 10.1, सिंस रेडियस इज perpendicular to the tangent at point of contact, therefore OP perpendicular to बेटा किस पे हो जाएगा, PT पे, एंड
ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू टी पे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तुमको ऐसे करो 1 2 3 4 डाल दो, ठीक है, एंगल 4। तो यहाँ देखो मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, पी टी क्यू ओ में, ठीक है, पी टी यू। तो इसमें लिखूंगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 360। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इस वजह से। तो एंगल पी ओ क्यू 110, ये 90, और एंगल 2 पता नहीं है, और ये 90 इज इक्वल टू 360। तो 290 प्लस एंगल 2 की वैल्यू पी टी क्यू मान लो, 2 ही ले लो, इक्वल टू 360। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 माइनस 290। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो पी टी क्यू क्या है हमारा, 70 डिग्री है पी टी क्यू, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन बी कहाँ पे है, ये ऑप्शन बी, ठीक है। चलो देखो, तो देखो बेटा यहाँ पे एएसपी ऑफ ना, एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल करेंगे, ठीक है, एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। चलो, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखो 3 में क्या बोला है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो पहले जितनी कहानी बोली उतनी समझो। ये है एक सर्कल, सेंटर बोला ओ है, बोला एक पॉइंट पी से, ये रहा पी, उससे क्या बोला, एक टेंजेंट ये है पी ए, एक टेंजेंट है पी बी, ठीक है। अब बोल रहा है ये दोनों टेंजेंट जो है ना एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री। कितना एंगल दिया है, 80 डिग्री, ठीक है। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 80 डिग्री। अब आप देखो आगे बस ये समझो, ये फिर हम सेंटर से जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे। तो हाँ, अब आपसे ये कह रहा है कि देखो ये जो एंगल पी ओ ए इतना वाला क्या होगा, इतना एंगल क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे गिवन वाला पार्ट क्या है, तो ना यहाँ पे गिवन दिया है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना है, तो ये है आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो टू फाइंड, तो फाइंड करना है बच्चों अपन को एंगल पी ओ ए, क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए। तो यहाँ गौर से देखो जरा कैसे करना है बेटा, अगेन तुम समझो कि वो थ्योरम थी ना 10.1। देखो ओ ए क्या है, रेडियस, पी ए क्या है, टेंजेंट, और एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर। सेम ओ बी क्या है, रेडियस, पी बी क्या है, टेंजेंट, और एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये फिर हम लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at point of contact, तो देयरफॉर हम बोलेंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू है पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे, ठीक है। तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ओ ए पी बी, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्या लिखेंगे हम, कंप्लीट एंगल ए ओ बी प्लस ये हमारा एंगल, इसको 1 डाल दो, इसको 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने के हैं, 360 के। अब देखो बेटा ए ओ बी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल 190 है, ये 80 है, अगेन दिस इज 90 डिग्री,
360, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका भैया एंगल ए ओ बी पूरा करके 360 माइनस 260, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी आया बेटा हमारा 100 डिग्री, पर हमसे ए ओ बी पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है पी ओ ए। तो इसके लिए क्या करोगे, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल देखिए, एक तो है ओ ए पी, और दूसरा ट्राइंगल है बेटा ओ बी पी, ठीक है। देखो तो अब आगे समझो क्या होगा बेटा यहाँ पे कि ना, अब हमारे पास ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है। और ऐसे ही देखो अब तुम लिखोगे ना कि सर पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्यों, पॉइंट पी उससे दो टेंजेंट जो होते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, जब भी दो टेंजेंट बनाते हैं इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, क्या है, इक्वल है, तो इसलिए ये इक्वल है। और ओपी ओपी दोनों में कॉमन, OP is equal to OP common, तो therefore ट्राइंगल OAP जो है बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBP के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो CPCT से क्या होगा हमारा, CPCT से ना एंगल POA और एंगल POB इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, और ये हाफ हो जाएंगे किसके, एंगल AOB के, ठीक है। क्यों, क्योंकि POA और बेटा BOP दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, दोनों AOB के बीच से निकल रहे हैं, तो हाफ, यानी हाफ, और AOB की वैल्यू आपके पास थी 100, 100 का हाफ 50, तो एंगल जो तुम्हारा पूछा था ना POA वो 50 डिग्री है, ठीक है। 50 डिग्री हमारा जो था वो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है बेटा ऑप्शन ए, तो आप ए पे टिक कर देना, ठीक है, ए पे टिक कर देना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो क्या कह रहा है, सुनो, यहाँ पे ना एक सर्कल, एक सेंटर और एक डायमीटर, इतना तो मुझे समझ में आया है ना। अब कह रहा है कि ये देखो डायमीटर ए है और ये डायमीटर बी है, कह रहा है और ये सेंटर ओ है, तो कह रहा है इस डायमीटर एक ए बी के एक एंड ए से एक सर्कल और टेंजेंट बनाओ, और एक टेंजेंट यहां से बनाओ, ठीक है। तो इसका नाम पी क्यू रख दो, इसका नाम आर एस रख दो। तो गिवन क्या है, तो बेटा गिवन है कि एक सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, तो बेटा देखो प्रूफ ये करना है कि पी क्यू जो है, ठीक है, पैरेलल टू आर एस है, पी क्यू क्या है, आर एस के पैरेलल, एक प्रूफ करना है। और बहुत इजी, देखो इधर सुनो प्रूफ, तो मैं कहूँ ओ ए क्या है, रेडियस, और ए क्यू क्या है, टेंजेंट, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। सेम इधर भी भाई बोलोगे आप, ओ बी रेडियस, बी एस टेंजेंट, दूसरी साइड में भी ओ बी क्या है, रेडियस, और बी आर क्या है, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, सारे तो परपेंडिकुलर हो गए, है ना। लेकिन मैं इसको हटा दूंगा, तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, रीजन बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो प्रूफ आप लिखोगे, हाँ वही चीज लगाएंगे, तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भैया तुम्हारा ओ ए पूरा पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ओ बी जो है वो पूरा आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल देखो ओ ए क्यू कितना है, 90 डिग्री, और ऐसे ही मेरा एंगल ओ बी आर क्या है बेटा, 90। और तुम अगर गौर से देखो ना, ओ ए क्यू और ओ बी आर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है ना,
तो लिखेंगे ऑल्सो OAQ, एंगल OAQ एंड एंगल OBR इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो सिंस व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स क्या होंगी हमारी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर, इसी वजह से PQ क्या होगा, RS के पैरेलल, है ना, क्योंकि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल, तो इसीलिए PQ क्या हो गया, RS के पैरेलल। तो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5 को हम डिलीट कर चुके हैं क्योंकि 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो 6 में बोला था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक सर्कल है बेटा, उसका सेंटर है और एक पॉइंट A से जो कि इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाया जा रहा है। सर्कल के ऊपर क्या बनाया जा रहा है, एक टेंजेंट बनाया जा रहा है। ओहो सॉरी, तो टेढ़ा हो रहा है हमारा लाइन, थोड़ा सा देखो, यूं करके ले लो, चलो ठीक है। तो सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाया जा रहा है और उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर दी है। तो आपको कह रहा है कि बताओ भैया ये रेडियस क्या है सर्कल का, सर्कल का रेडियस क्या है। तो अगेन बहुत सिंपल सी चीज है, देखो गिवन लिख लेना, गिवन AB है 4 सेंटीमीटर और एंड OA है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगेन बेटा भाई हमारी पुरानी कहानी, OB क्या है रेडियस और BA क्या है टेंजेंट, है ना, और दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे सिंस radius is perpendicular to the tangent at point of contact, therefore OB is perpendicular to AB, OB क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। OB जो है हमारा AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दैट इज, बोल दो इसका मतलब क्या है कि एंगल OBA कितना है 90, और ट्राइंगल में एक भी एंगल 90 हो तो राइट एंगल होता है। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, ये सब लिखना होगा अगर 2 नंबर में आ जाए तो। OBA B के अपोजिट है OA जो कि हमारा हाइपोटेनियस होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो दिस इज बेटा 5 का स्क्वायर, दिस इज अननोन एंड दिस इज 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 ले आए इक्वल टू OB स्क्वायर, है ना। तो 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, OB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यही हमारा रेडियस है सर्कल का, रेडियस ऑफ द सर्कल, आंसर ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है वो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। तो एक ये है, ठीक, और मान लो हमारा एक ये है और सेंटर इनका दोनों का O है, ठीक है। तो एक का रेडियस तो भैया दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एक का दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक का कितना दिया 5, और कह रहा बड़े सर्कल में हमने एक कॉर्ड बनाई है जो छोटे सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। AB नाम की कॉर्ड जो है ना, P पे जो है वो क्या कर रही है बेटा, किसको टच कर रही है, P पे टच कर रही है हमारे छोटे सर्कल को। तो सब कुछ गिवन में लिखना है आपको क्योंकि नंबर यही कटते हैं। तो गिवन क्या दिया, अ सर्कल, आ नहीं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आ नहीं यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with radii 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अब इसमें लिखेंगे आगे, सेंटीमीटर वगैरह तो
and chord AB touches the smaller circle at P. फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है बेटा AB। फाइंड क्या करना है? AB फाइंड करना। तो सुनो, सबसे पहले वही सेम चीज देखना यहाँ पे, सेम चीज। तो देखो OP क्या है? रेडियस। PB क्या है? टेंजेंट। और वो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो लिखोगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact, so therefore OP perpendicular to AB है ना। अब इन राइट ट्राइंगल OPB हमारा एक राइट ट्राइंगल है, 90 के अपोजिट OB है, यानी OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। तो भैया दिस इज 5 स्क्वायर, OP हमारा 3 स्क्वायर प्लस BP हमारा अननोन। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BP का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी खत्म नहीं हुआ, BP नहीं चाहिए। फिर तुम्हें एक चीज पता है, एक थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी थी कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना। तो सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord, तो therefore AP is equal to BP हो जाएगा, और BP 4 था तो AP भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा AB क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स BP। तो AB is equal to 2 into 4, तो AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है कि ABCD नाम का एक क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है? हमारे सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ऊपर से क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है बाउंड्रीज को टच करते हुए सर्कल। तो देखो गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle to प्रूव ये करना है कि दोनों अपोजिट साइड्स का सम आपस में इक्वल है। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का AB प्लस CD इनका सम जो है वो BC प्लस AD के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अपोजिट साइड्स का सम आपस में, दोनों अपोजिट साइड्स का सम आपस में क्या है? इक्वल ही प्रूव करना है। तो देखो बेटा यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, बाकी आप बहुत होशियार हो। तो पहले तो थ्योरम क्या है? देखो D से ऐसे देखो, इधर समझो, हमारा ये A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, A से P एक टेंजेंट है, A से S एक टेंजेंट, तो ये दोनों इक्वल। ऐसे B एक्सटर्नल पॉइंट है, B से P, B से Q, ये दोनों इक्वल। ऐसे C एक्सटर्नल पॉइंट है, C से Q, C से R, ये आपस में इक्वल। ऐसे ही D से DR, D से DS, ये आपस में इक्वल। सब बच्चे कर सकते हैं ये, ठीक है। तो पहले तो लिखोगे सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देयरफॉर, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? AP किसके इक्वल था बेटा? AS। अब यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ और तुम्हें छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा जिसपे तुम्हें ध्यान रखना है ना, ताकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा ना हो। बाकी बहुत इजी है। तो हमें AB प्लस CD करना है ना, AB प्लस CD करना। तो अब तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि AB के और CD के
दोनों के पार्ट्स ना सेम साइड होंगे। जैसे अभी एपी एबी का पार्ट है, लेफ्ट लिखा है, तो एबी का दूसरा पार्ट क्या है, पीबी, वो भी लेफ्ट में आएगा। ठीक है, वो भी लेफ्ट में आएगा। बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू के। ऐसे ही अब हमें क्या चाहिए, एबी के साथ सीडी चाहिए, तो सीडी का जो पार्ट है वो भी लेफ्ट में ले लो, सी आर, किसके इक्वल, सी क्यू के। इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे ही डी आर, डी आर किसके इक्वल लिया, डी एस के। तो यहाँ पे आपने देखा है मैंने ए बी के दो पार्ट थे, ए पी बी पी सेम साइड लिखे हैं। ऐसे ही ए बी के साथ सी डी प्लस करना, तो उसके भी पार्ट सी आर और डी आर वो भी सेम साइड लिखते हैं। ये छोटी सी चीज है जो आप अगर याद कर लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्या करो, प्लस कर डालो चारों इक्वेशंस को, क्योंकि मुझे पता है ए पी बी पी मुझे ए बी देगी, सी आर डी आर मुझे सी आर दे, अभी सी डी देंगे, इसीलिए तो 1 + 2 + 3 + 4। तो देखो 1 में क्या है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू बेटा ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू, है ना, यही है ना, ठीक है, यही है। अब आप कह रहे हो कि सर ए एस के बाद तो बी क्यू लिखना था, हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया एक स्टेप बचाने के चक्कर में। अब देखो तुम्हें पता है ए पी बी पी एक साथ आ जाएंगे, सी आर डी आर एक साथ आ जाएंगे, ए एस डी एस एक साथ, ये तो ए पी बी पी क्या है तुम्हारा, ए बी सी डी और ए डी प्लस बी सी, यही तो प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के, पर उतना नहीं है। इसी का एक बड़ा भाई है क्वेश्चन नंबर 11, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे 2 स्टेप फालतू, सिर्फ 2 स्टेप फालतू होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आप अपनी कॉपी पे, बुक में जहां मन करे वहां मार्क कर लो, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, तुमने बोर्ड दे दिया और बोर्ड में तुमने ये क्वेश्चन देख लिया है, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। चलो रिकॉर्डेड क्लास में, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना सुंदर डायग्राम है। कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, सेंटर हो है सर्कल का और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कोई काम की चीज नहीं दी है। देखो सीधे आ जाते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। बेटा ये सवाल एक तो इस तरीके से आ सकता है, पता है किस तरीके से, इधर देखो, ये जो तुम्हारा एंगल ए ओ बी है ना, ये वाला, ये 90 प्रूव करने को आ सकता है, कई बार ना प्रूव करने को नहीं देगा। तो और ये कह सकता है, और फाइंड एंगल ए ओ बी, ऐसे भी आ सकता है। दोनों का सॉल्यूशन सेम है, दोनों का सॉल्यूशन सेम है। तो अब अपन चलते हैं प्रूफ से पहले बेटा यहाँ में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन समझो कि ओ से सी जो है ना ज्वाइन करना है अपन को, ओ से सी ज्वाइन कर दो, ठीक है। क्या किया है, ज्वाइन ओ सी। और तुम्हें बार बार ना ये पी ओ ए ओ सी ना लिखना पड़े, तो इसको 1 डाल दो, इसको 2 3 और ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब समझो यहाँ पे प्रूफ देखो, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। तो हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे गौर से कि ना मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसका नाम है ए पी ओ, ठीक है। क्या दिख रहा है, ए पी ओ। इन ट्राइंगल ए पी ओ और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों बी, नहीं सी, है ना, ए सी ओ। दूसरा कौन सा दिख रहा है, ए सी, दिख रहे हैं ना, ए पी ओ जिसमें एंगल 1 है और ए सी ओ जिसमें एंगल 2 है। तो दोनों में सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा बेटा ए पी इज इक्वल टू ए सी। ए पी ए सी के इक्वल क्यों है, देखो ए से ना एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक टेंजेंट ए पी और एक ए सी है, और
एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं सर्कल के ऊपर इक्वल होते हैं ना, तो सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दूसरी चीज देखेंगे बेटा तो आप कहेंगे सर OP जो है ना वो OC के इक्वल है, दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरी चीज देखो बेटा यहाँ पे OA कॉमन है, OA क्या है मेरा कॉमन, therefore I can say कि ट्राइंगल APO जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप चाहते तो यहाँ SAS भी लगा सकते थे और बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहे हैं, ठीक है, मैंने सिंपल करके मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो देखो बाय CPCT से आप देख रहे हो दोनों में O की पोजीशन सेम है, यानी एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के। और ऐसे ही अगर आप ये ट्राइंगल लेते सिमिलरली इसी हिसाब से क्या होता कि तुम्हारा ट्राइंगल जो CBO है ना, ट्राइंगल CBO वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता ट्राइंगल QBO के, हो जाता QB BC एक्सटर्नल पॉइंट से OC OQ रेडियस QBO BO क्या है कॉमन है ना, तो आप सिमिलरली लिख दो। तो यहाँ लगाओगे बाई CPCT, इस ट्राइंगल में भी जब तुम CPCT लगाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों CPCT, तो एंगल 3 क्या होगा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनो, PQ क्या है एक लाइन, और उस लाइन पे 1 2 3 4 चारों एंगल बन रहे हैं ना, और एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम 180 होता है, कितना होता है 180, पता है ना क्लास 9th में पढ़ी है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। हमें यहाँ चाहिए बेटा AOB, तो AOB को गौर से देखोगे तो एंगल 2 और एंगल 3 से ही बन रहा है। AOB किससे बन रहा है एंगल 2 और 3 से, तो बचे एंगल 1 और 4 को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करना है सब्स्टिट्यूट। तो देखो एंगल 1 की जगह 2 लिख दूंगा, 2 को 2 रहने दूंगा, 3 को 3 रहने दूंगा और इसकी जगह भी 3 लिख दूंगा 180। क्यों, तो यहाँ लिखना है एज एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल था। तो 2 टाइम्स एंगल 2 हो गया और 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये उधर जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेटा 90 आ गया। 2 और 3 मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं AOB, क्या बना रहे हैं AOB। तो एंगल AOB जो है वो मेरा 90 डिग्री है। प्रूफ पूछा था तो हेंस प्रूफ लिख देना, नहीं तो वैल्यू डाल के डब्बे में डाल देना निकाल के, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, जितना बड़ा स्टेटमेंट है ना उतना ही छोटा उसका सॉल्यूशन है। तो कह रहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इतनी महाभारत पढ़ी और महाभारत पढ़ के ये समझ में आया कि ना, देखो तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बने हैं, एक ये है और एक ये। देखो डायग्राम देखो मेरे कितना सुंदर आता है। मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है P, एक टेंजेंट का नाम PA और एक का नाम PB, ठीक है, और इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो बेटा पता है गिवन क्या है, पहले टू प्रूव क्या है वो मैं समझाऊं उससे पहले गिवन क्या है वो देखो। हमें दिया है अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट AP and BP are drawn from P, ठीक है। अब जो प्रूव करना वो बेटा देखो जरा गौर से, प्रूव ये करना था उसने कहा, देखो मैं लाइन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल यानी APB है ना, टेंजेंट AP और BP है, ठीक है,
तो क्या बोल रहा है इधर, कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो एक टेंजेंट एपी और एक टेंजेंट बीपी, और दोनों के बीच में एंगल कौन है, एपीबी, और इन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, उसने सेंटर पे जाकर जो एंगल बनाया है उसका नाम है एओबी, दोनों का सम 180, यानी वो दोनों सप्लीमेंट्री है, प्रूफ है। और बहुत प्यारा, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 3-4 पीछे करके आ चुके हैं हम, ठीक है ना। ओ ए क्या है, रेडियस, ए पी क्या है, टेंजेंट तो क्या है परपेंडिकुलर, ओ बी क्या है रेडियस, बी पी क्या है, तो ये 90, बस खत्म, तुम्हें पता चल गया है। तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at point of contact, therefore आप बोल देना OA perpendicular to AP and OB perpendicular to BP, तो ये दोनों एंगल 90-90 हो गए। फिर हम क्या लिखेंगे, देखो इसको एंगल 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, तो अब इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा, नाम क्या है OAPB, है ना, एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, केएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। AOB तो चाहिए ही नहीं, इसको तो निकालना है, और ये 90, ये भी रखना है, और ये 90 इज इक्वल टू 360, तो 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू माय डियर 360, और 360 से 180 माइनस होगा नेक्स्ट लाइन में, तो AOB प्लस APB 360 माइनस 180 यानी 180 होगा, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी हमारा खत्म। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अब पैरेललोग्राम, यहाँ पे मेरा पैरेललोग्राम ABCD है बेटा, उसने क्या कर रखा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस है, हमें एबीसीडी को रोम्बस प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle, ठीक है, circumscribing a circle to prove ये करना है कि ABCD is a rhombus, ABCD क्या है हमारा रोम्बस। देखो बेटा यहाँ पे रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है, मतलब बेसिकली मुझे AB जो है वो BC के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, दिस इज आवर टारगेट, वी नीड टू प्रूव AB इक्वल टू BC। तो देखो भैया यहाँ पे है ना, इन पॉइंट्स को मार्क कर लो, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, ठीक है। तो हाँ, टचिंग पॉइंट्स को नाम दे दिया PQRS। तो देखो अब यहाँ पे गौर से देखो बेटा, यहाँ पे कि ना हमारा प्रूफ वाला पार्ट, प्रूफ, तो वही एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो दोनों AP और AS इक्वल हो जाएंगे, सेम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्यों हो जाएंगे, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप लिखोगे सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन external point to a circle are equal, है ना। तो therefore वही सेम ट्रिक याद रखना, पार्ट सेम साइड लेने हैं, तो AP इक्वल टू AS और AP का पार्ट जो BP है वो भी सेम साइड, और BP BQ के इक्वल, फिर CR इक्वल टू CQ रखना है, और फिर DR इक्वल टू DS रखना है, ये चीज जरूर याद रखना है ना। सेम साइड, अपोजिट साइड्स के पार्ट्स
सेम साइड रखने हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, तो AP + BP + CR + DR is equal to AS + DS + BQ + CQ। लेफ्ट के चारों आपस में प्लस कर दिए, राइट के चारों आपस में प्लस कर दिए, फिर हमने पेयरिंग की। AP और BP से AB बनने वाला है, इससे CD बनने वाला है, इससे AD बनने वाला और इससे BC बनने वाला है ना। तो लिख दिया कि AB + CD is equal to AD + BC, ठीक है। ये अब आगे समझो, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। तो अब तुम्हें एक चीज पता है कि ABCD क्या है बेटा, हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। तो आप लिखोगे कि सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि जो AB है वो CD के इक्वल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। बस अब यही चीज आपको नीचे करनी है। AB को तो AB रहने देंगे, CD की जगह भी AB कर देंगे, और ऐसे ही BC को BC, AD को भी BC कर देंगे। रिप्लेस किया ना, लिख देना एज AB is equal to CD था एंड AD is equal to BC था, ठीक है। तो ये 2AB आ गया और ये 2BC आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB is equal to BC हो जाएगा। तो सिंस a parallelogram with adjacent sides equal to each other is a rhombus, equal to each other is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus। ABCD क्या हो गया, rhombus। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब तुम खुद देख लो, गिनती के सिर्फ मैंने 2 ही स्टेप बढ़ाए हैं मैथमेटिकली पॉइंट से, है ना। मैथ के हिसाब से तो 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं, तो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट थे और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर के लिए। चलो 1 मिनट बेटा, ये छोटा सा ना एक करेक्शन है यहाँ पे, फ्लो में CR हो गया जबकि ये CQ था, ठीक है, ये CQ था। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सबसे लास्ट में कराऊंगा, 13 कराने जा रहा हूँ। 13 से पहले कुछ छोटी सी चीज समझो यार, ठीक है। 13 क्वेश्चन नहीं, 13 से पहले छोटी सी चीज समझ ली। 13 में करा रहा हूँ आपको बस, कि मान लो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके दिया हुआ है, इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है ऐसे करके, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका सेंटर O है और ये साइड है ABCD, ठीक है। ये साइड हमारी ABCD है। टचिंग पॉइंट्स को अपन ले लेते हैं PQRS, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर ना, मैं आपसे कहूं कि बेटा ये इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर एक AB CD के है और BC जो है वो AD के है ना, यही है। तो मैं कहूँ कि जो 2 अपोजिट साइड्स है ना, AB और CD, वो सेंटर के साथ कौन कौन सा एंगल बना रही है, तो जो AB है ना, AB वो सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रही है, AOB, और CD जो उसके अपोजिट है वो सेंटर के साथ क्या बना रही है बेटा, COD, यही बना रही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली यही प्रूव करना है कि ये जो एंगल AOB है और ये एंगल COD है, दोनों का सम 180 है, सप्लीमेंट्री है, दोनों के सम क्या है, सप्लीमेंट्री। तो मैं क्वेश्चन पे नहीं गया डायरेक्ट, मैंने ये कराया इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि ना क्वेश्चन लिखा है वो लिखा क्या है। ये लिखा था प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, वो भी आपको समझ में आ गया कि सर्कल इसके अंदर बनेगा, टच करके बनेगा, ठीक है। सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, वो सेंटर के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। यहाँ आके घन चक्कर हो जाते हैं हम लोग, 100 बार कराने के बाद भी हम नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये एग्जांपल पहले, ये चीज पहले बताई कि अपोजिट साइड का मतलब क्या है, AB और CD। तो AB का सेंटर के साथ एंगल क्या है, AOB, और CD का क्या है, COD। उन दोनों को प्लस करके 180 प्रूव करना है, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन का ओवरव्यू समझ गए हो, तो हम सीधे क्वेश्चन पे ही चल लेते हैं और डायग्राम में रब करके फेयर डायग्राम की तरफ चलता हूँ। ठीक है, चलो। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम में आपको समझा के आया था क्या करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया था, है ना। तो 13 में जो करना था वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था। तो अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से हमें गिवन क्या है। तो बेटा हमें गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, circumscribing a circle, ठीक है, circumscribing a circle। और जो प्रूव करना है सेंटर लेना पड़ेगा इसका, विद सेंटर O, विद सेंटर O, ठीक है। तो ये रहा सेंटर इसका O बेटा, ठीक है। तो जो हमें प्रूव करना था वो भी मैंने तुम्हें बता दिया था। क्या प्रूव करना था हमें? ये प्रूव करना था अपोजिट साइड्स एक CD के साथ ये जो एंगल बन रहा है और ये वाला एक जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सप्लीमेंट्री, वर्टिकली मत मान लेना, ठीक है। मेरे डायग्राम में तक क्लियर नहीं है, वर्टिकली नहीं बनेगा। जब आप खुद अपनी कॉपी पे बनाओगे तो वर्टिकली दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब बेटा ऐसे नहीं होगा, यहाँ लगेगा कंस्ट्रक्शन। मेरी बात गौर से समझना, कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको ज्वाइन करना होगा आपको, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं यू नीड टू ज्वाइन एवरी पॉइंट। हाँ, सेंटर से O से इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन क्या था? कंस्ट्रक्शन था ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है। और साथ में एक चीज देखो, बार बार ना ये AOB ये सब करें तो उससे बढ़िया ना एंगल्स को नाम देना शुरू करते हैं, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये चीज पे भी जरा ध्यान देना, ठीक है। अब समझो बेटा आगे की कहानी, प्रूफ, ठीक है। अब हमारा प्रूफ देखेंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं। तो ना अब इसमें एक चीज आपको गौर करने वाली है, वो आपको ये है कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगल्स पकड़ पकड़ के चलने हैं जिनमें ना एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रहे हैं। जैसे ना एक 2 और 3 वाला, जिसमें एंगल 2 और 3 बन रहा है ना, वो वाला ट्राइंगल लेना है। फिर एक 4 और 5 वाला लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 1 और 2 ले लो। 1 और 2 में कोई टेंजेंट का पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो 2 और 3 दोनों सेम B से दो टेंजेंट दे रहे हैं ना, तो ऐसे वाले ट्राइंगल्स लेने हैं। तो प्रूफ कि हमें लेना है एक तो ट्राइंगल बेटा APO या AOP, और दूसरा ट्राइंगल लेना है, AOP नहीं लेना था, AOP पेपर में दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा बन रखा है AOP हमारा। एक हम ले लेते हैं POB, तो इन ट्राइंगल POB, और दूसरा ले लेते हैं QOB। तो सेम चीज देखना बेटा, PB और QB दोनों इक्वल हैं क्योंकि B से टेंजेंट है ना। तो PB इज इक्वल टू QB, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब ऐसे ही देखो दोनों में OP और OQ, OP इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और OB OB कॉमन, OB OB क्या है? कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल POB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QOB के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बेटा CP/CT से एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, तो बाय CP/CT एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा ना, 2 और 3। ऐसे ही जब तुम आगे के दो ट्राइंगल लोगे तो 4 और 5 इक्वल हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा। तो आप सिमिलरली लिख दो, ठीक है। सिमिलरली
ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा, एंगल 4 5 के, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 के, एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 के हो जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगा, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो आपको एक एक ट्राइंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट करके देना है और उसके बाद सीपीसीटी लगा लगा के करना है। लेकिन 5 नंबर का आएगा नहीं तो आप सिमिलरली लिखकर इस तरीके से करोगे। अगर धोखे से 5 का आ गया तो हर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और फिर हर ट्राइंगल में सीपीसीटी लगाकर ये निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे तुम देख रहे हो एक पॉइंट है O और उस पे 8 एंगल बन रहे हैं और आपको पता है एक पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल 360 होते हैं। तो अब हम ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो बेटा, एंगल आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा O और उसके ऊपर कौन कौन से एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, 7th में पढ़ा होगा कि पॉइंट O पे जितने भी एंगल, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 360 होता है। तो आप यही यूज करेंगे कि सिंस द सम ऑफ एंगल्स formed on a point is 360 degree, so therefore angle 1 2 3 4 5 6 7 8 is equal to 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे, नहीं तो क्या पता ही आपको। देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल AOB चाहिए और COD चाहिए। तो AOB मेरा दो एंगल से बना है, 1 और 2, और COD मेरा 6 और 5 से। तो बाकी जो तुम्हारे 3 और 4 आ रहे हैं, 7 8 आ रहे हैं, उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। वो क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, तुमको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखोगे कि जो तुम्हारा एंगल, अब मैंने आपको बोला था ना, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि हमें चाहिए एंगल 1 और 2 चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1 और 2 से मेरा क्या बन रहा है, AOB, और मुझे 5 और 6 चाहिए क्योंकि उससे बन रहा है COD, और सारे एंगल नहीं चाहिए तो उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर ही जस्ट लिखा हुआ है ना, कि एंगल 1 को तो 1 ही रहने दो आप, ठीक है। एंगल 1 को 1 रहने दो क्योंकि वो तो हमारा AOB का पार्ट है, एंगल 2 भी पार्ट है, 3 नहीं है। और 3 किसके इक्वल है, तो 3 आपको पता है 2 के इक्वल है, दिख रहा है ना। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, 2। और ऐसे ही तुम्हारा जो 4 है, नहीं चाहिए, वो 5 के इक्वल है, 5 चाहिए, 6 चाहिए। और 6 जो तुम्हारा था वो 7 के इक्वल था, तो 7 को 6 से रिप्लेस कर दिया। और 8 1 के इक्वल था, तो 1 इज इक्वल टू 360, ठीक है। लिख देना एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल जो तुम्हारा 4 है वो एंगल 5 से रिप्लेस हो गया, और एंगल 7 जो है एंगल 6 से हो गया, और एंगल 8 जो है वो एंगल 1 से हो गया। तो हुआ क्या, 2 टाइम्स एंगल 1 आया, 2 टाइम्स एंगल 2 आया, 2 टाइम्स एंगल 5 और 2 टाइम्स एंगल 6 आया, इज इक्वल टू 360। अब 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। अब 2 उधर भेज दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू बेटा 180। और 1 और 2 तुम्हें पता है क्या कहलाता है, AOB, 5 और 6 COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स, गांठ बांध लो, ये भी आएगा, ठीक है। चलो, अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, गौर से समझना, बड़ा है, ठीक है। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ना, एक ट्राइंगल है ABC और वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यानी कि बेटा ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और CD जो है वो 6 सेंटीमीटर और BD जो है हमारा 8 सेंटीमीटर। और अब आपसे कहता है बची दोनों साइड AC और AB निकाल के दो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखना मत भूलो, नंबर तो नहीं मिलते लेकिन ना लिखने पे कट जरूर जाते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल
एज पर डायग्राम OD है और दिस इज 4 सेंटीमीटर और CD है 6 सेंटीमीटर, BD है 8 सेंटीमीटर और तो इनको दोनों को जोड़ दें तो BC आ जाएगा। तो BC क्या है 6 + 8 14 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना है 14 सेंटीमीटर। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या बेटा, हमें AC और AB की लेंथ निकालनी है। तो इतना आसान है नहीं, थोड़ा बड़ा जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान से समझो। यहाँ पे भर भर के कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन देखो। तो पहला कंस्ट्रक्शन जो है ना ये है कि आप ना जो वर्टिसेस है ना ट्राइंगल की, उनको O से ज्वाइन कर लो पहले। तो सबसे पहले मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करने वाला हूँ ताकि 3 अलग अलग ट्राइंगल आपकी जहन में आ जाएं। ठीक है, देखो रेड का ही कर लेना था, चलो कोई नहीं, रेड ही कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, तो देखो यहाँ पे फिर हमारा एक ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, टेढ़ी आएगी। ठीक है, ए से ओ स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। वो तुमको दिख रही होगी स्ट्रेट, तो तुम कहीं परपेंडिकुलर मानने लग जाओ, नहीं है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद जो अगले कंस्ट्रक्शन है हमारे, वो देखो जरा ध्यान से कौन से अगले कंस्ट्रक्शन। तो अगले कंस्ट्रक्शन जो है हमारे बच्चों वो ये है कि ना, अब आप एक ऐसे करके ये बना लो इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे अभी 90 नहीं बना, सिर्फ ज्वाइन करना है इस तरीके से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना। तो इसको नाम दे देना E और उसको नाम दे देना F। तो हमने क्या किया है वो देखो। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो ज्वाइन किया था AO, OB एंड OC। उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने क्या बोलते हैं O से E किया एंड OF भी किया है ना, ये ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाए। उसके बाद अब समझो गौर से चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो गौर से चीजें, सब्र से और ध्यान से देखो। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले थ्योरम 10.1, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, तो इसकी वजह से ना पहले तो ये 90, फिर ये 90 और फिर ये भी 90। ठीक है, तो OD किसके ऊपर परपेंडिकुलर बैठा, BC के ऊपर बेटा, OE बैठा AB के ऊपर एंड OF बैठा मेरे प्यारे AC के ऊपर। आई होप सभी को चीजें क्लियर हैं, है ना। तो देखो अब समझो आगे, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, रेडियस है ना, ये तो क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब तुम्हें एक थ्योरम और पता है, 2 ही थ्योरम है, तो अगली कौन सी है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो तुम्हारा CD है ना, CD वो किसके इक्वल होगा, CF के, और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। CD CF के इक्वल है कितना, 6, लिख दो 6। अब ऐसे ही BD B के इक्वल 8 सेंटीमीटर, और तुम्हारा AF AE के इक्वल, और ये ले लो x सेंटीमीटर, लेट, इसको लेट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा AB क्या है, तो आप बोलोगे सर AB जो है ये x, तो AB बोलोगे x + 8 सेंटीमीटर, है ना। और मैं बोलूं AC क्या, तो तुम बोलोगे सर x + 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम एक चीज देख रहे हो, तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है सबको, AOB दिख रहा है, AOB, उसमें ना OE उसकी हाइट है, अगर OE परपेंडिकुलर है ना, वो OE किसके ऊपर फॉल कर रहा है, AB, तो AB बेस हो जाएगा और OE क्या हो जाएगी, हाइट। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया। तो तुम्हें पता है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल टारगेट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ
बेस क्या है ए बी। क्यों बेस बोल रहे हैं? क्योंकि ओ ई उसके ऊपर फॉल कर रहा है। अब इनकी वैल्यू भी पुट करो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो हाफ इंटू ए बी तुम्हारा x प्लस 8 है इंटू 4, काटा पीटी कर दिया तो x प्लस 8 और ये 2 बचेगा तो आगे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ठीक है। क्लियर है सबको? ऐसे ही देखो बेटा, तो अब ऐसे ही तुम्हें एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा बीओसी। बीओसी उसका बेस बीसी है और उसकी हाइट जो है ना ओडी है। तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 काट पीट के 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीधे ही निकल जाएगा क्योंकि वैल्यू दी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बचा, अब एक कौन सा बच रहा है? एओसी। क्या बच रहा है? एओसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी वो भी हाफ, अगले लाइन में कर लेते हैं, हाफ इंटू, ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं है बच्चे, फिर ना इक्वल टू 1 लेके चल जाएंगे। इक्वल टू 1 नहीं है तो ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस ना मैं नीचे लिख रहा हूँ हाफ इंटू बेस एसी और उसके ऊपर हाइट ओ एफ। तो हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, कट पिटा के ये भी आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और देखो बेटा, अगर मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दूं, तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया प्लस कर दूं तो एबीसी का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन एबीसी का अगर मैं एरिया निकालने चाहूं तो ना तो बेस है ना तो हाइट है। तो इसके अलावा भी तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बिना बेस बिना हाइट वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला लगेगा तो लिखेंगे बाय यूजिंग हेरॉन्स, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले फॉर्मूला तो लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एक काम करना, ऐसे ए बी को मान लेना ए, इसको मान लेना बी और ए सी बी सी बचा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एस निकालना। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड के सम का हाफ। उस ट्रायंगल की तीनों साइड के सम का हाफ, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हाफ, है ना। या फिर ऐसे लिख लो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे एस, तो एक तो तुम्हारा था x प्लस 8, बी सी तुम्हारा 14 था, है ना, कितना था 14, और ए सी क्या था तुम्हारा? तो x प्लस 6 अपॉन 2। जब तुम उसको सॉल्व करते जाओगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 28, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बाई 2, उसे 2 कट गया तो हमारी s की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? s की वैल्यू आई x प्लस 14। ये मेरा s है, फाइनल आंसर नहीं है। अब मुझे s माइनस ए बी चाहिए, s माइनस बी चाहिए, तो यही साइड में निकाल लो, क्यों अंदर जाके ना उसमें रूट में गंदगी नहीं फैलाना। तो x प्लस 14 में से a माइनस करना, और a था मेरा x प्लस 8, है ना, x प्लस 8। तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो सॉल्व करके s माइनस a आ जाएगा बेटा मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मैं s माइनस बी निकाल लूँगा, तो x प्लस 14 माइनस b की जगह हमने 14 रखा हुआ, तो 14 से 14 कट जाएगा तो s माइनस बी कितना आ जाएगा? x सेंटीमीटर। अब ऐसे ही s माइनस सी भी निकाल लूँगा, तो s माइनस सी क्या है? x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, तो ये कट के आ जाएगा s माइनस सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो, निकाल के सब बैठे हो प्यार से वैल्यू रख दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर एस, एस बोले तो एक्स प्लस 40 इंटू एस माइनस ए 6, फिर एस माइनस बी एक्स, एस माइनस सी 8,
इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा बेटा 48x x प्लस 40। ठीक है, तो ना मैंने तुम्हें बताया ना कि वो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल जो थे, है ना, उनका एरिया अगर मैं प्लस करूं तो कंबाइंड होकर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, है ना बेटा। तो एबीसी का एरिया तो आप निकाल कर बैठे हैं, कितना, रूट ओवर 48x प्लस 14, और एओबी का एरिया तो आप निकाले थे 2 टाइम्स x प्लस 8, यही था ना, 2 टाइम्स x प्लस 8, हैंग हो गई स्क्रीन, हाँ x प्लस 8 था 2 टाइम्स। फिर BOC का एरिया भी निकाला था 28 और AOC का निकाला था 2 टाइम्स x प्लस 6। ठीक है, तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, ये वाला पहले सॉल्व कर लो, देखो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, 2x बेटा 4x देगा और ये 56 देगा। ठीक है, अब 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 14, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 48x प्लस 14 के। ठीक है, 48x प्लस 14 के। ठीक है, अब यार रूट के फंस गई, तो जब भी रूट आए ना स्क्वायर लगा दो दोनों तरफ। तो मैंने आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है, कि जब भी ना रूट ए होती है और इसका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर रूट का जब भी स्क्वायर करते हो रूट लेके भाग जाता है, रूट हट जाती है। तो ऐसी स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक तरफ करना नहीं, मैथ्स का रूल है, सेम तक दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। तो भैया अब ये क्या हो जाएगा, 48x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 14 का होल स्क्वायर। सुनो, तो जैसे ही तुम इस रूट के अंदर स्क्वायर भेजोगे ये तो भैया 48x होगा। ठीक है, 48x है, सॉरी बच्चों, ठीक है 48x सही है हर जगह x, तो 48x x प्लस 14 बचेगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, तो इस पूरे के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 दो बार आएगा और x प्लस 14, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना सारे, तो इससे ये चला जाएगा। 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 14, अब इसको उधर भेज दोगे, ये डिवाइड कर देगा तो 3x आ जाएगा, 16 48x को डिवाइड कर देगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, अब ये इधर चला जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। खत्म नहीं हुआ अभी, x की वैल्यू 7 आई है और AB क्या था मेरा, तो AB जो था हमारा वो क्या था, AB 8 प्लस x था, क्या था, x प्लस 8, यानी 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर AB, एंड AC था x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और ये है आपका फाइनल आंसर, एंड लगाकर लिख देना। ठीक है, और इधर लिखना आंसर। ठीक है, और विद दिस क्वेश्चन हमारा सर्कल चैप्टर आज खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।